नमस्कार दोस्तों, मैं हरपाल सिंह फ्लोरा और आप देख रहे हैं खेलो इंडिया न्यूज। पिछले दिनों लोकसभा में स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025 जो है वो सदन के पटल पर रखा गया और इसके माध्यम से जो हमारी नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस हैं उनको और ट्रांसपेरेंट और ज्यादा जवाबदेह बनाया जा रहा है। हमने पिछले 3-4 वीडियोस के माध्यम से आपको इस पर और जानकारी दी और इस पर हम अभी 2-3 वीडियोस और इस पर आएंगी ताकि हम आपको इस पर पूरी जानकारी दे पाएं। आज जो हम आपसे बातचीत करने जा रहे हैं, जानकारी देने जा रहे हैं, दैट इज वो है प्रिविलेजेस एंड ड्यूटीज ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस। तो इसके माध्यम से जो नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025 के माध्यम से इसका जो उद्देश्य है वो सिर्फ एथलीट्स के अधिकारों की रक्षा करना ही नहीं है, बल्कि खेल संगठनों को भी एक निर्धारित दायरे और जवाबदेही में लाना है। हालांकि ये सब चीजें पहले से थी, बट स्पोर्ट्स बिल यानी कि इसको कानून बनाने के बाद इसमें जो है शक्तियां जो है वो सरकार की ओर बढ़ जाती हैं। इसको इम्प्लीमेंट करना जो है वो और आसान हो जाता है। तो इस दिशा में बिल का अगला अध्याय यानी चैप्टर 7 महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसका शीर्ष मैंने आपको शीर्षक अभी बताया, प्रिविलेजेस एंड ड्यूटीज ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन। इस अध्याय में यह तय किया गया है कि भारत सरकार किन संगठनों को समर्थन देगी और बदले में उन संगठनों से किन नियमों का पालन अपेक्षित होगा। सरकारी सहायता सिर्फ मान्यता प्राप्त संगठनों को ही मिलेगी, जैसा कि पहले भी होता है। और बिल की धारा 14 में यह स्पष्ट किया गया है कि केवल वही खेल संगठन जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है वही केंद्र सरकार से अनुदान यानी ग्रांट या अन्य किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता पाने के लिए एलिजिबल होंगे। तो इसका सीधा अर्थ यह है कि अगर कोई खेल संगठन सरकारी मदद लेना चाहता है तो उसे पहले सभी निर्धारित नियमों के अनुसार मान्यता प्राप्त करनी होगी। यह प्रावधान खेल संगठनों की गुणवत्ता पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक अहम कदम है। मान्यता प्राप्त संगठनों के कर्तव्य क्या होंगे? धारा 15 में यह बताया गया कि हर मान्यता प्राप्त खेल संगठन को कुछ अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय दिशा निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा। अंतरराष्ट्रीय चार्टर और नियमों का पालन, संगठन के सभी वोटिंग मेंबर्स और उससे जुड़े सभी यूनिट्स को अपने अपने खेल से संबंधित अंतरराष्ट्रीय चार्टर और अधिनियमों के अनुरूप कार्य करना होगा। उन्हें अपने अधिकारों का सही प्रयोग करना होगा और साथ ही अपनी जिम्मेदारियां भी निभानी होगी। भारत सरकार के इस कानून और उससे बने नियमों का पालन, इसके अलावा सभी संगठनों को इस एक्ट में दिए गए प्रावधानों और उससे संबंधित सभी नियमों रेगुलेशंस का भी पूरा पालन करना होगा। आरटीआई के तहत जवाबदेही भी तय होगी। हालांकि ये पहले भी था, लेकिन कानून बनने के बाद और बेहतर तरीके से जो है वो पालन करवाया जा सकता है स्पोर्ट्स फेडरेशन से। तो सबसे अहम बात यह है कि यह बिल मान्यता प्राप्त खेल संगठनों को सूचना के अधिकार के अधिनियम 2005 यानी आरटीआई एक्ट 2005 के अंतर्गत पब्लिक अथॉरिटी यानी सार्वजनिक प्राधिकरण मानता है, क्योंकि सभी सार्वजनिक प्राधिकरण जो हैं वो आरटीआई एक्ट के अंदर आते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी नागरिक, पत्रकार या खिलाड़ी संगठन के कामकाज, फैसलों, फंड के इस्तेमाल और प्रशासनिक गतिविधियों से संबंधित जानकारी आरटीआई के जरिए मांग सकता है। इससे संगठनों की पारदर्शिता और जवाबदेही दोनों सुनिश्चित होंगी। हालांकि यह नियम पहले से ही लागू रहा है। नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025 का यह भाग यह सुनिश्चित करता है कि जो संगठन खिलाड़ियों का नेतृत्व कर रहे हैं वे खुद भी अनुशासित और जवाबदेह हों और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार संचालित हों। सरकारी मदद पाने के लिए अब सिर्फ जुड़ाव ही नहीं बल्कि जिम्मेदारी और पारदर्शिता भी जरूरी होगी। यह भारत की खेल व्यवस्था को अधिक उत्तरदायी और नियमबद्ध बनाने की दिशा में एक मजबूत और ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। हालांकि इसमें दिए गए लगभग सभी प्रावधान पहले से ही मान्यता प्राप्त खेल संगठनों पर लागू होते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि कोई भी प्रावधान नियम और कानून का शक्ल लेता है तो उसको नजरअंदाज करना मुश्किल हो जाता है। तो कानून बनने के बाद जो है वो भारत सरकार के पास शक्तियां और ज्यादा आ जाती हैं और
जो स्पोर्ट्स फेडरेशन है उनको भी इनका पालन करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो दोस्तों ऐसी और जानकारी जो अभी इंपॉर्टेंट 2-3 पॉइंट्स हैं, 2-3 चैप्टर हैं इस कानून के, वो हम अगले 2-3 वीडियो में लेकर आएंगे आपके साथ। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका प्यार लगातार हमें मिलता रहे। आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, आप में से बहुत से लोग अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको इमीडिएटली हमारे वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। तो अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।